कांग्रेस का ही अपोजिशन लीडर बनेगा। और क्योंकि आज विधानसभा में अपोजिशन में सबसे ज़्यादा संख्या कांग्रेस पार्टी की है। महाराष्ट्र की सियासत में हुई हालिया उठापटक के बाद कांग्रेस पार्टी का बड़ा रोल सामने आया है। कांग्रेस अब सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। विपक्ष में कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 44 विधायक हैं। इससे पहले शिवसेना और एनसीपी के पास ज्यादा विधायक थे, लेकिन दोनों पार्टियों में टूट के बाद कांग्रेस अब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई है। कांग्रेस का ही अपोजिशन लीडर बनेगा। और क्योंकि आज विधानसभा में अपोजिशन में सबसे ज़्यादा संख्या कांग्रेस पार्टी की है। तो 13 या 14 को 12 या 13 तारीख को हम लोग अपोजिशन लीडर का नाम हमारा हाईकमांड डिक्लेयर करेगा और उसके आधार पर अपोजिशन लीडर कांग्रेस पार्टी का बनेगा। महाराष्ट्र की सियासत में ताजा गहमा गहमी के बीच दिल्ली में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई। देखो, महाराष्ट्र कांग्रेस एक संघ है और महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। और आने वाले कल में जब भी चुनाव महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर ही आएंगी, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में हैं और आज उसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसके रिजल्ट आप देखोगे। राणा पटोले जी, आप राहुल गांधी से पहले मिलते रहे और बाहर निकल के आप हमेशा ये कहते रहे कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए अगर खड़ा होना है महाराष्ट्र में। तो जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें आप गठबंधन की बात करेंगे या आपकी तैयारी अकेले लड़ने की भी है? देखो, हम पूरे 48 जगह पे हम लोगों का काम शुरू हो चुका है, लेकिन जब भी कोई अलायंस होगा तो हमारे साथी जो दल होंगे उसको हमारे पार्टी की ताकत मिलेगी। महाराष्ट्र ऐसा एक स्टेट है कि उसमें शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को मजबूती से लोगों के दिलो दिमाग में है और कांग्रेस को मानने वाला बड़ा वर्ग महाराष्ट्र में जो भी हमारा साथी रहेगा उसका फायदा होगा। सर, ये एलओपी वाले पर क्या आप लोग दावा करने जा रहे हैं कि एलओपी आपका होना चाहिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी संख्या अब है? अभी असेंबली हमारी आने वाले 17 तारीख से शुरू हो रही है, उसके 2 दिन पहले उस पर डिसीजन होगा। सर, क्या क्या 3 चीजें डिसाइड हुई है महाराष्ट्र को लेकर? महाराष्ट्र में अभी जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पूरे संगठन को मजबूती से काम किया जाएगा और जैसे ही अब बारिश का सीजन खत्म हो जाएगा तो बड़ी एक बस यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार का और महाराष्ट्र की जो 3 तिगाड़ा जो सरकार बनी है उसमें कैसे ईडी और खोखे का वापर हुआ है, कैसे दहशत और डर पैदा कर महाराष्ट्र की जो विचारधारा को खरीदने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, ये जनता में जाके हम बताएंगे। और मूल इशू जो है महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या, जब से मोदी जी की सरकार आई, ईडी की सरकार महाराष्ट्र में बनी, एकनाथ शिंदे फडणवीस की, और अभी उसको अजित पवार भी उसमें शामिल हुए, सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में बढ़ी है। बेरोजगारों की तादाद बड़े पैमाने में बढ़ी है, महंगाई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। और ये विषयों को लेकर, गरीबों के इशू को लेकर हम जनता तक पहुंचेंगे और बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है और सत्ता और सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, यही बीजेपी का जो रास्ता है वो जनता तक हम जाके बताएंगे। नहीं, एक प्रोसेस है ये ऑलरेडी। जब विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो या विधान परिषद हो, अपोजिशन में जिसकी तादाद, जो अपोजिशन में जो लोग हैं उसकी तादाद जिनके पास ज़्यादा होगी उसका स्पीकर को अपोजिशन लीडर बनाना पड़ता है। तो इसमें दावे का बात नहीं होता, ये प्रोसेस की बात है।